पाठ्यक्रम के संबंध में चर्चा करते समय हमने यह बात की थी कि रीतिकालीन काव्य का अध्ययन करने के पूर्व हम कुछ काव्यशास्त्रीय उपादानों का दोहरान करेंगे, जिससे उस काव्य को समझने में आपको सुविधा रहेगी। तो आज हम अलंकारों के संबंध में थोड़ी चर्चा करेंगे। बहुत अधिक परिभाषाओं और विस्तार भेद में न जा करके केवल कुछ प्रमुख अलंकारों को ही हम सरसरी तौर पर, एक सामान्य तौर पर समझने का प्रयास करेंगे कि आप काव्य में पहचान सकें कि कौन सा अलंकार है। वैसे आपको भारतीय काव्यशास्त्र के कुछ उपादानों का अध्ययन तृतीय वर्ष के साहित्य में, जब आप तृतीय वर्ष में आएंगे तब करना है, क्योंकि तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में वह संकलित है, तो उस समय आप उस पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभी केवल हमें उनकी चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम बात करें कि अलंकार क्या है। तो अलंकार, जो कि अलम धातु से बना हुआ शब्द है, अलम का अर्थ होता है आभूषण। तो अलंकार भी एक प्रकार के आभूषण हैं जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। जिस प्रकार आभूषण दैहिक सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, वैसे ही अलंकार काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। हम प्रमुख अलंकारों की चर्चा करें तो आज सबसे पहले हम शब्दालंकारों के बारे में बात करेंगे। शब्दालंकारों में सबसे पहले हम लेंगे अनुप्रास अलंकार को। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। वर्णों की आवृत्ति प्रत्येक शब्द के एक निश्चित स्थान पर ही होती है। उसकी मात्रा अलग हो सकती है, उसमें स्वर अलग हो सकता है। जैसे कल कल कोमल कुसुम कुंज पर मधु बरसाने वाला कौन, या तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुत छाए, या चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इन सब में आप देखिए जो आवृत्ति है वो या तो प्रथम वर्ण के स्थान पर है, या द्वितीय स्थान पर, या अंतिम वर्ण के रूप में है। और हर बार स्वर अलग हो सकता है, मात्रा अलग हो सकती है, लेकिन इस आवृत्ति के कारण एक अद्भुत सौंदर्य काव्य में बढ़ रहा है, चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो इसमें च की आवृत्ति, और इसमें अंत में जल थल में ल की आवृत्ति अंतिम वर्ण के रूप में, च की आवृत्ति प्रथम वर्ण के रूप में, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए त की आवृत्ति, कल कल कोमल कुसुम कुंज पर क की आवृत्ति। इसके द्वारा सौंदर्य बढ़ता है। अगला अलंकार हम लेंगे लाटानुप्रास। लाटानुप्रास में पूरे पद की आवृत्ति होती है। पद यूं का यूं दोहराया जाता है, दोनों में कोई अर्थ में अंतर भी नहीं होता, लेकिन उसका अन्वय करने पर अर्थ में अंतर स्पष्ट हो जाता है। उदाहरण से हम समझेंगे इस चीज़ को। उदाहरण हम लेते हैं इसका। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। तो जो जन पराधीन हैं, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। तो केवल अर्ध विराम या अल्प विराम है, उसका स्थान परिवर्तन हुआ है, उससे ही अर्थ में भेद स्पष्ट हो जाता है। जैसे जो जन पराधीन हैं उनके लिए स्वर्ग नहीं नरक है, नरक जैसा जीवन जीते हैं। पराधीन जे जन नहीं, जो जन पराधीन नहीं हैं उनके लिए नरक भी स्वर्ग है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोनों पद समान हैं, लेकिन अन्वय करने पर उनका अर्थ हमारे सम्मुख अलग अलग प्रकट हो जाता है। अगला आता है यमक अलंकार। यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है और प्रत्येक बार शब्द का अर्थ भिन्न होता है। शब्द की आवृत्ति और हर बार उसका अर्थ भिन्न। जैसे हम लेते हैं यमक अलंकार, तो यमक अलंकार में हम उदाहरण लेते हैं। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाए, इह पाए बाराय नर उहि खाए बाराय।
तो कनक में, कनक से, स्वर्ण में धतूरे से 100 गुना अधिक मादकता होती है, क्योंकि धतूरे को तो खाने पर व्यक्ति बाहर आता है, लेकिन स्वर्ण को तो पाने मात्र से व्यक्ति बाहर आ जाता है, अहंकार में आ जाता है, मद में आ जाता है। यहाँ पर कनक, कनक शब्द की जो आवृत्ति है उसके कारण काव्य में अद्भुत सौंदर्य, अद्भुत चमत्कार आया है। वहाँ उस शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द यदि रख दिया जाए, कनक के स्थान पर हम एक जगह कनक, दूसरी जगह धतूरा शब्द का प्रयोग करें, तो वो सौंदर्य काव्य में नहीं प्रतीत होगा, वो चमत्कार नहीं होगा। तो इस प्रकार से शब्द की आवृत्ति हो, प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, तो यमक अलंकार का सौंदर्य वहाँ पर होता है। श्लेष अलंकार, यमक से के पश्चात श्लेष, श्लेष में शब्द की आवृत्ति नहीं होती, शब्द एक बार ही आता है, लेकिन अलग अलग संदर्भों में उस शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। जैसे रहीमदास जी का प्रसिद्ध दोहा है, उसका जो द्वितीय अंश है उसमें, यानी तीसरा और चौथा चरण है, उसमें यमक का सौंदर्य हम देख सकते हैं। पानी गए न उबरे मोती मानुस चो, तो पानी चले जाने पर मोती, मानुस और चून कभी उबर नहीं पाते, महत्वहीन हो जाते हैं। तो मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है कांति, चमक। मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ है सम्मान या आत्मसम्मान, और चूने के संदर्भ में पानी का अर्थ होगा जल। तो कांति के बिना मोती महत्वहीन हो जाता है, सम्मान के बिना मनुष्य का महत्व समाप्त हो जाता है, और इसी प्रकार से जल के बिना चूना अनुपयोगी हो जाता है। जब जल सूख जाता है तो वो चूने का उपयोग नहीं हो सकता। तो इस प्रकार रहीमदास जी ने अपने इस दोहे में पानी शब्द का श्लिष्ट प्रयोग करते हुए एक अद्भुत सौंदर्यपूर्ण प्रयोग किया है। अगला हम लेते हैं अलंकार आता है शब्दालंकारों में जो महत्वपूर्ण है, वो है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति में वक्र उक्ति, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, टेढ़ी उक्ति जिसे कहा जाता है। मूल जो बात है वो यह है कि वक्ता द्वारा जो कहा जाता है, श्रोता द्वारा उसका उससे भिन्न अर्थ लिया जाता है या भिन्न अर्थ उससे प्रकट होता है। तो अभिप्रेत आशय या जो कहा जाए उसका एक अलग अर्थ निकलता है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति के दो भेद हैं, श्लेष वक्रोक्ति और काकु वक्रोक्ति। तो हम एक एक करके दोनों को समझेंगे और उदाहरण से और अच्छी तरह स्पष्ट हो जाएगा। और हमारा उद्देश्य यही है कि आप काव्य में अलंकारों को पहचान सकें, सीख सकें, इसलिए बिल्कुल परिभाषा में न पढ़ करके सरल शब्दावली में आपको वो समझाया जा रहा है। तो काकु वक्रोक्ति वहाँ होती है जहाँ कंठ ध्वनि के द्वारा जो कथन है उसका एक अन्य अर्थ प्रकट होता है, निकलता है। जैसे हम किसी को कहते हैं आप तो बड़े महान हैं, तो इसमें कह तो हम महान रहे हैं, लेकिन कंठ ध्वनि से जो अर्थ निकलता है अर्थात महान नहीं है। तो एक बहुत सुंदर प्रसंग है रामचरितमानस का। जब राम वन जाने लगे तो सीता जब हट करने लगी, वन जाने के लिए कहा सीता ने कि मैं भी वन में साथ जाऊंगी, तो राम सीता से कहते हैं कि तुम सुकुमारी हो, इसलिए वन के कष्ट सहने योग्य नहीं हो, तुम्हारा वन में जाना उचित नहीं होगा। तो सीता राम से कहती हैं मैं सुकुमारी नाथ बन जोगी। तो सीता वहाँ पर यहाँ कंठ ध्वनि से उसका एक अलग अभिप्राय निकलता है कि हाँ मैं सुकुमारी हूँ, तो आप तो वन के योगी हैं। अर्थात वो कहना यह चाहती हैं कि मैं सुकुमारी हूँ तो आप भी वन के योगी नहीं हैं, आप भी वैसे ही सुकुमार हैं। श्लेष वक्रोक्ति में जो शब्द होते हैं वो श्लिष्ट होते हैं। श्लिष्ट का अर्थ है चिपका हुआ होना। जैसे हमने श्लेष अलंकार में देखा, एक ही शब्द एक ही बार आता है, उसके अनेक अर्थ उसमें व्यक्त होते हैं, वैसे ही जो श्लेष द्वारा जो कहा गया कथन है उसका एक अलग अर्थ लगाया जाता है। जैसे प्रसंग है, राधा पूछती है कौन द्वार पर कौन है, तो हरि कृष्ण द्वारा कहा जाता है। तो राधा
हरि का आशय कृष्ण भी है, हरि का अर्थ वानर भी होता है, तो राधा उसका एक अलग अर्थ लेकर कहती हैं कि का वानर का काम यहाँ। तो यहाँ पर जो वक्ता का आशय है उससे भिन्न अर्थ श्रोता द्वारा लिया गया है। इसी प्रकार से राधा ने जब पूछा कौन द्वार पर, तो बोले, कृष्ण बोले मैं घनश्याम। तो यहाँ भी घनश्याम का अर्थ है कृष्ण और घनश्याम का अर्थ है बादल। तो राधा घनश्याम का अर्थ कृष्ण न लेकर उससे एक अलग आशय उसमें लेती है, तो बरसों कित जाए। तो यहाँ भी घनश्याम का आशय एक अलग आशय लेकर राधा बादल अर्थ लेकर अपनी बात कहती हैं। तो इस प्रकार से जो विपरीत आशय है उससे भिन्न आशय इसमें लिया जाता है और इससे एक सौंदर्य काव्य में उत्पन्न होता है। तो ये प्रमुख शब्दालंकारों की हमने आज चर्चा की। आगे इसे और आगे बढ़ाते हुए हम अर्थालंकारों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।